फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड्स, वेतन विसंगति होगी दूर। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। खुशखबरी है, नियोजित शिक्षकों के लिए 1 लाख से अधिक शिक्षकों का वेतन बढ़ेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, सही सुन रहे हैं आप। शिक्षकों के वेतन की विसंगतियां होंगी दूर और 1 लाख से अधिक शिक्षकों के वेतन में होगा सुधार। वेतन विसंगति होगी दूर। जी हाँ फ्रेंड्स, पे कैलकुलेटर से जो वेतन निर्धारण हुआ है उसमें गड़बड़ी हुई है। जी हाँ फ्रेंड, ये एक मशीन था, मशीन में गड़बड़ी होनी नहीं थी, लेकिन मशीन दुरुस्त नहीं था, इसलिए गड़बड़ी हो गई। जी हाँ फ्रेंड्स, तो इसी पहलू पर विचार करेंगे। ने एक वीडियो इस पर डाला गया था, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें छूट गई थी, जिस कारण से फिर से इस वीडियो को बनाया गया है, ताकि जो शिक्षक हैं जिनके वेतन में कहीं भी विसंगति है वो वेतन विसंगति को सुधार कर ले। अन्यथा की स्थिति में फिर उनके पास मौका नहीं रहेगा और सरकार गलत वेतन उनको देते रहेगी और वो लगातार जो है अफसोस करते रहेंगे कि मेरा भी वेतन बढ़ सकता था। जी हाँ फ्रेंड्स, बड़ी बात है कि टाइमलाइन तय कर दिया गया है। तो वीडियो को एक लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, जो आपको के उज्जवल भविष्य की कामना करता है, आपको शिक्षा जगत से जुड़े हुए तमाम पहलुओं से अवगत कराता है। सबसे पहले इस बात को देख लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, पे कैलकुलेटर से वेतन निर्धारण जो किया गया था उसमें गड़बड़ियाँ थी। जी हाँ फ्रेंड्स, इस गड़बड़ी का मुद्दा उठाया गया था और इस गड़बड़ी के बाबत जो है कई आपत्तियां दर्ज की गई थी, जिस बाबत जो है सरकार को 4 सदस्यीय कमेटी बनानी पड़ी और एक पखवाड़े में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी। तो इस जो ये रिपोर्ट जो दिया है कमेटी ने, तो लगभग 2,20,000 जो है आपत्तियां दर्ज की गई थी शिक्षकों के द्वारा। उसमें से 1 लाख से अधिक आपत्तियां प्राप्त सूचना के अनुसार सही है। कहने का तात्पर्य यह है कि 1 लाख से अधिक शिक्षकों के वेतन में विसंगति में सुधार होगा, यानी वेतन में बढ़ोतरी होगी। कहीं ना कहीं वो वेतन इंडेक्स वेतन विसंगति में जहां भी सुधार होगा, कहीं 10-20 रुपया कम कैलकुलेट हुआ है किसी कारण से, जो भी त्रुटि हो, तो वो तो छोटी मोटी सुधार होगी। लेकिन अधिकतर शिक्षकों के वेतन में कम से कम 1 या 2 इंडेक्स की बढ़ोतरी होगी, जो लगभग 1,000 से 2,000 की बढ़ोतरी होगी। तो किन बिंदुओं पर अधिकतम जो है आपत्तियां मिली है और किन बिंदुओं पर सुधार होना है, यहाँ पर देख लेते हैं। मुजफ्फरपुर के हिंदुस्तान के वरिष्ठ संवाददाता, जिले के समेत सूबे के 1 लाख से अधिक शिक्षकों के वेतन विसंगति में सुधार होगा। पे कैलकुलेटर के आधार पर वेतन निर्धारण में कई विसंगतियां और गड़बड़ी का शिक्षकों का मुद्दा उठा था। पे कैलकुलेटर के माध्यम से वेतन निर्धारण में पहले के बहाल शिक्षकों को कम तो बाद में बहाल शिक्षकों का वेतन अधिक हो गया। जी हाँ फ्रेंड्स, इस पॉइंट पर आपको ध्यान देना है कि आप यदि पहले से बहाल हैं और आपके पीछे जो बहाल शिक्षक हैं उनका वेतन आपसे ज़्यादा है, तो वहाँ पर आपका वेतन बढ़ना चाहिए। मामले सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने इसे सुधार करने के लिए अधिकारियों की टीम गठित कर दी है, जिसने रिपोर्ट दे दिया है। मामला 2006 में बहाल शिक्षकों का है। अगस्त 15 से जब वेतन मान की घोषणा की गई, तो ऐसे शिक्षक जो 2003 से 5 में बहाल किए गए थे और बाद में प्रखंड तथा पंचायत शिक्षक बनाए, उनका वेतन अनट्रेंड होते हुए भी ट्रेंड शिक्षकों से अधिक हो गया। जी हाँ फ्रेंड, अनट्रेंड का ट्रेंड से अधिक हो गया। वहीं पर बात करें स्नातक ग्रेड शिक्षकों के द्वारा भी आपत्तियां दी गई है कि जब 2014 में वो ज्वाइन किए गए थे तो उनकी सैलरी 11,000 थी और वहीं पर जो पुराने शिक्षा मित्र थे उनकी सैलरी 10,500 थी। लेकिन बाद में जब 2015 में वेतन फिक्सेशन किया गया तो उनका सैलरी जो है स्नातक ग्रेड के शिक्षकों से अधिक हो गया। इस बाबत भी आपत्तियां दर्ज की गई है और 3 साल पर जो है अनट्रेंड रहते हुए भी कई शिक्षकों को वेतन बढ़ोतरी का लाभ दिया गया और ट्रेंड का वेतन दिया गया। इस बाबत भी आपत्तियां दर्ज की गई थी। वहीं 2006 से अगस्त 15 के बीच ट्रेंड शिक्षकों का वेतन कम था। इन वेतन विसंगति में सुधार को लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने प्राथमिक माध्यमिक उप निदेशक की टीम बनाई है। यह टीम वेतन विसंगति में सुधार कर 15 दिनों में रिपोर्ट देगी, जो कि रिपोर्ट प्राप्त हो चुका है, जिसको आगे के स्लाइड में आपको बताया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, पहले बहाल शिक्षकों का वेतन कम तो बाद में बहाल शिक्षकों का अधिक हुआ। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सुधार के लिए बढ़ाई कमेटी। 15% वेतन निर्धारण में भी सामने आई विसंगतियां। जी हाँ फ्रेंड, 15% जो वेतन बढ़ोतरी की गई सरकार के द्वारा, जो सुप्रीम कोर्ट में नियोजित शिक्षकों के द्वारा जो केस लड़ा गया और जिस बाबत जो सरकार के द्वारा एक कंपनसेशन दिया गया 15% वेतन बढ़ोतरी का,
उस वेतन बढ़ोतरी में भी जो बढ़ोतरी की गई है तो कई जगह पर खामियां हैं। उन खामियों को भी इस बार सुधार करने के लिए पूरी तरह से सरकार सजग है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक मधुर कुमार ने निर्देश दिया कि 1 अप्रैल 2021 से नियोजित शिक्षकों के मूल वेतन में 15% की बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया। इसमें भी अंतर की बात आ रही है। सुधार के लिए कमेटी काम करेगी। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको बता दे द स्मार्ट ज्ञान अड्डा को प्राप्त विभिन्न मतलब सैलरी के जो है स्लाइड्स में ये देखने को मिला है कि एक ही जिले में एक ही ग्रेड के टीचर जिनका एक ही महीने में ज्वाइनिंग हुआ है उनका वेतन अलग अलग निर्धारित किया है। इतना ही नहीं, अलग अलग जिलों के सेम संवर्ग के सेम लेवल के शिक्षकों का वेतन अलग अलग निर्धारण। कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत सारे शिक्षक जो कि डाटा प्राप्त हो गया है हिंदुस्तान के जानिब से कि 1 लाख से अधिक शिक्षकों के वेतन में विसंगतियां हैं। कहने का तात्पर्य उनके वेतन में सुधार होगा। कमेटी में 4 सदस्यीय प्राथमिक उप सुविधा निदेशक प्रभात कुमार, पंकज माध्यमिक शिक्षा निदेशक अब्दुल सलाम अंसारी, सदस्य पटना डीओ अमित कुमार, सदस्य सिवान के डीपीओ राजेंद्र सिंह शामिल किए। कमेटी में शामिल माध्यमिक शिक्षा उप निदेशक अब्दुल सलाम अंसारी ने बताया कि वेतनमान निर्धारण के समय ही 2006 और उसके बाद के बाहर ट्रेंड शिक्षकों के वेतन कम होने पर उससे पहले वाले अनट्रेंड पर भी वेतन अधिक होने की बात सामने आई थी। सभी जिलों को इस बाबत रिपोर्ट मांग ली गई है। अब रिपोर्ट जारी होने के बाद क्या कुछ आया है, जी हाँ फ्रेंड्स, तो उसको देख लेते हैं, उन रिपोर्ट्स को भी देख लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो वेतन विसंगति दूर होगी। 4 सदस्यीय कमेटी ने रिपोर्ट जारी कर दी है और इस रिपोर्ट के बाबत जो है टाइमलाइन भी जारी कर दिया गया है और ये टाइमलाइन है अक्टूबर का। जी हाँ फ्रेंड्स, 1 सप्ताह में जो है पहले चरण में 1 सप्ताह का टाइमलाइन दिया गया है जिसको आगे आपको बताया जाएगा। उसमें जो है आपको बिल्कुल सुधार करना है और जो अगला टाइमलाइन है 1 महीना का यानी अक्टूबर महीने में इसको पूरी तरह से क्लियर करके इन रिपोर्ट देना है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो इस बाबत जो बातें निकल करके आ रही है, एक ही 7 कैलेंडर वर्ष में किसी शिक्षक को ग्रेड पे और वेतन वृद्धि का लाभ मिल सकता है क्या? पे कैलकुलेटर द्वारा मूल वेतन निर्धारण में कनियों से कम या समकक्ष बढ़िया का वेतन कैसे होगा? इन दोनों बातों पर जो है विचार किया गया है और इन बातों पर विचार करने के बावजूद जो वेतन में विसंगतियां हैं उस बाबत रिपोर्ट दर्ज कर दी गई है और रिपोर्ट दर्ज करने के बाद ये बातें सामने निकल कर के आ रही है कि 1 लाख से अधिक शिक्षकों के वेतन के संरचना में सुधार होगा। उनको कम से कम एक इंडेक्स का लाभ मिलेगा जिससे उनके सैलरी में लगभग 1,000 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। ये एक्यूरेट डाटा नहीं है, एक अप्रॉक्स बताया जाता है। जैसे आपका मूल वेतन 27,820 है तो बढ़कर के 28,660 हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आपके सैलरी में मूल वेतन में लगभग 1,000 की बढ़ोतरी होगी और आपकी सैलरी में 1,000 से ज़्यादा की बढ़ोतरी होगी। अब बात कर लेते हैं कि सबसे बड़ी जो विसंगति है, सरकार ने जो हमें 5200 20,200 का वेतन मान दिया था, 5200 का रनिंग स्केल दिया था, उस बाबत सरकार ने ये संरचना दी थी जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पर जो है 21,290 से सैलरी स्टार्ट होता है और यहाँ पर जो है ये सैलरी जो है 22,320 से स्टार्ट, यानी 450 रुपये की जो है कमी है। यानी कि ये इंडेक्स सरकार को देना था हमें, लेकिन सरकार ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया और हमारे लिए एक मनगढ़ंत स्केल बना दिया और उस स्केल को दे दिया। ये सबसे बड़ी विसंगति है। यदि सरकार इस विसंगति को सुधार करवा देती है, 5200 20,200 का सही इंडेक्स सरकार पर अभी दबाव बनाकर यदि ले लिया जाता है तो कहीं कोई विसंगति ही नहीं रहेगी। इसी इंडेक्स पर सबको सैलरी मिलेगा और कम से कम 4 से 5,000 रुपये सैलरी में बढ़ोतरी होगी। ये तो दूर की बात हुई जिस पर बात चल रही है। अब बात कर लेते हैं इस समाचार की, आगे क्या कुछ निकला है आज 9 तारीख के वेब पोर्टल पर। जी हाँ फ्रेंड, नियोजित शिक्षकों को वेतन विसंगति दूर होगा। शिक्षा विभाग के 4 सदस्यीय कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी है और ये शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग ने आदेश दे दिया है 1 सप्ताह में जो है इस बाबत जो है मुख्य बातों को सूचीबद्ध कर लेना है और रिपोर्ट पर काम करना है। जी हाँ फ्रेंड, बड़ी विश्वास 1 सप्ताह में जो है कमेटी की अनुशंसा पर शीर्ष स्तर पर समीक्षा होगी। जो बड़े बड़े पदाधिकारी है इस बाबत चर्चा करेंगे। शीर्ष स्तर पर चर्चा 1 सप्ताह के अंदर का समय दिया गया है और 1 महीना में इस पर निर्णय लेकर के इस वेतन विसंगति को, चाहे पे कैलकुलेटर का विसंगति हो या 15% बढ़ोतरी का विसंगति हो या जो अनट्रेंड को ट्रेंड से अधिक सैलरी दिया गया या स्नातक ग्रेड को या बढ़िया को कनिये से कम दिया गया, इन सारे बिंदुओं पर जो है शिकायतें दर्ज की गई, उस पर 1 सप्ताह में दिया जाएगा। इस पर निर्णय लेकर के इसको क्लियर कर दिया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स,
तो आज के अंक में इतना ही। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और सबसे बड़ी बात, आप अपने वेतन को एक बार जरूर फिर से चेक कर ले, जांच कर ले, और आपको कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है तो द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपको बिल्कुल स्वागत करती है कि आप अपने ज्वाइनिंग डेट, ट्रेनिंग डेट और अपने ज्वाइनिंग डेट और ट्रेनिंग डेट को बताइए, और आप अपने बेसिक ग्रेड में है कि स्नातक ग्रेड में है कि +2 ग्रेड में, आप अपने ग्रेड को बताइए। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा समय निकालकर आपके सही सैलरी को आपको बताएगी। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा का यही लक्ष्य है कि एक भी शिक्षक का जो है गलत वेतन नहीं हो, कम वेतन नहीं मिले, और इस बार जो है सभी के सभी शिक्षक जो भी सरकार दे रही है 5200, 20,200 का जो भी मनगढ़ंत स्केल दे रही है, उसी स्केल पर कम से कम सही सैलरी हमें अपना हक मिल सके। इसी उद्देश्य के साथ आपसे विदा लेता है आपका दोस्त और होस्ट राजकिशोर भारती। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।